हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश देशमुख, टीओ फ्रॉम सन प्राइवेट आईटीआई चंदपुरी दूर। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, हम पढ़े वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसमें हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पहले भी क्लासेस किए हुए हैं, जिनमें फॉर्मूलास और कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आइए उसके आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर है, मतलब समद्विबाहु, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। सॉल्यूशन पहला। ठीक है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है जी? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा दो समान भुजाएं क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। क्या दिया है? क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा भुजा क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। उनके मध्य का क्या ज्ञात करना है? हमको कोण ज्ञात करना है। ठीक है, उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो क्या होता है? फॉर्मूला क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का? ठीक, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक बटा 2 BC साइन A। अगर एंगल A ले रहे हैं तो B, भुजा B इंटू भुजा C। अगर ठीक है, जो एंगल पूछेगा यहाँ पे, ठीक, जो एंगल पूछेगा उसको लिखना है। अगर यहाँ पे एंगल B लेते तो यहाँ पे क्या होता है? CA। ठीक है, फॉर्मूला पढ़े हैं पहले भी फॉर्मूला वाले क्लासेस में किया है, देखे हमने। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणित 2 भुजाएं, है ना। 1/2 गुणित दो भुजाएं और उसके सामने का कोण। ठीक है, 2 भुजाएं और उसके सामने का कोण। ठीक, तो क्या है? आइए देखते हैं। सॉरी, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो आइए मान रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 भुजा। क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो 2 समान भुजाएं, पहली भुजा 6 गुणित दूसरी भुजा इंटू साइन ए। 2 को पक्षांतर कर दो। 2 इधर भाग में है, पक्षांतर हो जाएगा, किसमें चले जाएगा? गुणा में। 9 गुणित 2 बराबर 36 साइन ए। आपस में गुणा हो गया, 6 और 6 गुणा हो गया, क्या बन गया? 36। ठीक है, तो 9 दूने 18 बराबर 36 साइन ए। ठीक, फिर 36 को पक्षांतर कर दीजिए। साइन ए बराबर क्या हो गया? 18/36। 18/36। ठीक है, 18/36 मतलब 18 एकम 18, 18 दूने 36। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? साइन ए बराबर हो गया 1/2। साइन ए बराबर क्या हुआ? 1/2। साइन ए का मान क्या है? 1/2। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा हुआ है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन कौन से साइन के कौन से मान के लिए उसका मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन कौन से मान के लिए? 1/2 होता है उसका। तो साइन 30 का है ना। तो साइन ए बराबर साइन 30। 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो साइन एंगल ए का मान क्या है? 30 डिग्री। एंगल ए का मान क्या है? 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, एंगल ए का मान है 30 डिग्री, यही आंसर है। ठीक, ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक त्रिभुज एबीसी है ना। एक त्रिभुज एबीसी में
क्या करना है, cos A इंटू साइन A cos B, सॉरी साइन B cos A cos C प्लस cos B साइन C का मान ज्ञात करना है। क्या है, एक त्रिभुज ABC है, उसमें cosec A इंटू साइन B cos C प्लस cos B साइन C का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, cosec A इंटू साइन B cos C प्लस cos B साइन C, ये दिया है। ठीक है, अब हमने ज्या नियम पढ़ा है। ज्या नियम क्या होता है, ज्या नियम क्या होता है, साइन A बाई A बराबर साइन B बाई B बराबर साइन C बाई C इक्वल टू लैम्डा। ये होता है साइन A बाई A बटे साइन B बाई बराबर साइन B बाई B बराबर साइन C बटा C इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहां से एक एक टर्म्स लेंगे, जैसे साइन A बाई A बराबर क्या हो गया, लैम्डा। तो साइन A बराबर क्या हो गया, साइन A बराबर हो गया L लैम्डा। ठीक है, साइन A बराबर L लैम्डा हो गया। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, साइन B बराबर B लैम्डा और साइन C बराबर C लैम्डा और साइन C बराबर क्या हो गया, C लैम्डा हो गया। अब इस साइन B और C है ना, साइन B और C के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 पे। ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 पे हम साइन B और साइन C का मान रखेंगे। क्या हो जाएगा, cosec A इंटू साइन B का मान क्या है, साइन B का मान है B लैम्डा और B लैम्डा cos C प्लस साइन C का मान क्या है, C लैम्डा cos क्या है B, C लैम्डा cos B हो गया। ठीक, C लैम्डा cos B, ठीक है, ये हो गया। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पे कोसेक ए है, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए। और इसमें से, इस ऊपर में से लैम्डा को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, लैम्डा को हम क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। तो बचा क्या, लैम्डा यहां से बाहर निकल गया, तो b cos c प्लस c cos b। ठीक है, अब साइन a का मान क्या है, a लैम्डा, साइन a का मान क्या है, a लैम्डा। तो लैम्डा अपॉन a लैम्डा b cos c प्लस c cos b हो गया। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन a b cos c प्लस c cos b। ठीक, b cos c प्लस c cos b। अब आपने, ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब आपने प्रक्षेप का सूत्र पढ़ा हुआ है। प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, कोई भी भुजा है ना, प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, दो, ठीक, प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, ये तीनों भुजाओं और दो कोणों के बीच क्या है, संबंध को दर्शाता है। तीन भुजा और दो कोण के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे कौन कौन से भुजा दिया हुआ है, B और C दिया हुआ है, B cos C और C cos B। आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला क्या है, प्रक्षेप सूत्र।
प्रक्षेप सूत्र क्या है? a बराबर होता है b cos c प्लस c cos b, है ना? a बराबर क्या होता है? b cos c प्लस c cos b। अब b cos c प्लस c cos b की जगह हम क्या रख सकते हैं? a रख देंगे, ठीक है? कहां से आया ये a? प्रक्षेप सूत्र से। कहां से आया? प्रक्षेप सूत्र से। तो a बटा a मतलब क्या हो गया? a, ठीक? एक यही आपका आंसर है। क्लियर? ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यदि cos a by 2 है ना, यदि cos a by 2 बराबर है वर्गमूल b प्लस c by 2 हो तो b प्लस c by 2c हो तो क्या है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है? ऑप्शन बी है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऑप्शन सी है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? इसका मान निकालना है, ठीक? इसका मान निकालना है, और वो कौन सा ऑप्शन को आता है वो देखिए, ठीक है? वो देखना है, ठीक? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। दिया क्या है? cos a by 2 बराबर क्या दिया है? वर्गमूल b प्लस c by 2c, ये दिया हुआ है b प्लस c by 2c, ठीक है? आप जानते हैं, ठीक? हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा? cos का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। cos a by 2 बराबर क्या होता है? cos a by 2 का मान क्या होता है? cos a by 2 बराबर होता है वर्गमूल s इंटू, है ना, वर्गमूल s इंटू s माइनस a अपॉन b c, है ना? cos a का फॉर्मूला क्या होता है? s इंटू cos a by 2 का फॉर्मूला क्या होता है? s इंटू s माइनस a अपॉन b c होता है, ठीक है? s इंटू s माइनस a अपॉन b c। तो इस मान को हम कहां रख देंगे? ऊपर रख दिए, तो क्या हो गया? cos a की जगह क्या लिखे? वर्गमूल s इंटू s माइनस a अपॉन बी सी बराबर क्या है? b प्लस सी बाई 2c, ठीक है? अब देखिए दोनों पक्षों में वर्गमूल है, ठीक है? दोनों पक्षों में वर्गमूल है, तो क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल हटाने का तरीका क्या है? दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है? दोनों पक्षों में वर्ग, ठीक? दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वर्गमूल हटेगा तो क्या बचा? s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी बराबर b प्लस सी बाई 2c, ठीक? 2c हो गया, ठीक है? तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या है? s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी प्लस इक्वल टू b प्लस सी अपॉन c, 2c, ठीक है? b प्लस सी अपॉन 2c। तो c आपस में कट गया, c आपस में कट गया, तो क्या बचा? s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी बराबर b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, ठीक है? अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s इंटू एस माइनस ए, है ना? 2s इंटू एस माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? b इंटू बी प्लस सी, b इंटू बी प्लस सी, ठीक? हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? हम मान रखेंगे। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? या 2s बराबर होता है, हमने पढ़ा है 2s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, या अर्ध परिमाप s बराबर क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो मान रख दीजिए s और 2s का, 2s की जगह क्या रखेंगे?
ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस की जगह क्या रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए बराबर दूसरे पक्ष में क्या हो गया, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर। अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा, हर समान करना है। ठीक है, हर समान करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या होगा, पूरे का बटा 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, हर समान करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक, तो 2a में है ना, a माइनस 2a करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस a आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस a, और ये 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, 2 इधर भाग में है, उधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा पूरे में, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। ठीक, अब फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख देते हैं हम b प्लस सी प्लस a इंटू बी प्लस सी माइनस a बराबर क्या हो गया, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब देखिए ये b और c को मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए x, b और c को x, और a हो गया आपका, क्या हो गया, a है y, तो b c क्या हो गया x और a क्या हो गया y। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। अब क्या बोला मैं, b प्लस सी को x मान लीजिए, तो फॉर्मूला में होता है, तो फॉर्मूला x की जगह क्या रखेंगे, b प्लस सी, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2b स्क्वायर प्लस 2bc, 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो b प्लस सी का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर बराबर, इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, इसको भी इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये इधर प्लस में है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2bc बराबर क्या हो गया, 0, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब आगे क्या होगा, इधर मिटा देते हैं, क्या है वहां पे, प्लस 2bc माइनस 2bc आपस में कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, एक लिख लेते हैं, पर सबको एक एक जगह ले लीजिए, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b सी माइनस 2bc माइनस a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2bc माइनस 2bc आपस में 0 हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर बराबर 0। तो क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्लियर, हो गया क्लियर, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए।